मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पीडोलॉजी। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जलोढ़ मिट्टी। और दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत के उत्तरी मैदान में है और दोस्तों इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्य आते हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जलोढ़ मिट्टी, जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बांगर मिट्टी। और दोस्तों इस मिट्टी में फसल अच्छी नहीं होती है। नई जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए खादर मिट्टी के नाम से। और दोस्तों यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। जब जलोढ़ मिट्टी में बहुत कम मात्रा में बालू हो तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कॉप मिट्टी कहा जाता है। जब जलोढ़ मिट्टी में अधिक मात्रा में बालू मिल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी कण। धान की खेती के लिए अति उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दोमट मिट्टी। और दोस्तों इस मिट्टी में और भी फसल उगते हैं जैसे गेहूं, मक्का, तिलहन, आलू इत्यादि। दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी किस मृदा को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जलोढ़ मिट्टी को। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बांगर मिट्टी। और दोस्तों इस मिट्टी को बांगर मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पुरानी हो जाती है और कम उपजाऊ होती है। और दोस्तों यह घरों में भी देखा जाता है, जो व्यक्ति किसी काम का नहीं होता है उसे बांगर कहा जाता है। गंगा के मैदान की नई कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए खादर मिट्टी। और दोस्तों इस मिट्टी को खादर मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ही उपजाऊ होती है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? इसका मतलब भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्योंकि दोस्तों ये सभी मिट्टियां एक ही हैं, सिर्फ नाम अलग अलग हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैदानी क्षेत्र में। और यह दोस्तों भारत के उत्तरी भाग में है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्य आते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र भारत के मध्य भाग में स्थित है और जलोढ़ मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान में पाया जाता है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी का।
काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने फूटने से होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेसाल्ट चट्टान। और दोस्तों इसको आग्नेयी चट्टान भी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ये लावा के ठंडा होने से बनते हैं। लावा निर्मित मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी को। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेगुर मिट्टी के नाम से। कपास की मिट्टी और लावा की मिट्टी किस मृदा को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेगुर मिट्टी को। काली मिट्टी को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी मिट्टी के नाम से। रेगुर मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेगुर मिट्टी। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें क्योंकि दोस्तों इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम काला मिट्टी है जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कपास की फसल के लिए। और दोस्तों इस मिट्टी में गन्ना की खेती भी किया जाता है। भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। और दोस्तों मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में भी काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन कम मात्रा में पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी में। किस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी में, क्योंकि दोस्तों इस मिट्टी में नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है, जिसके कारण इसमें पहले से ही नमी की मात्रा होती है, तो सिंचाई की क्या आवश्यकता है। अगर दोस्तों सिंचाई होता भी है तो बहुत कम मात्रा में। और दोस्तों सिंचाई का मतलब होता है मिट्टियों में पानी पटाना। रेगुर मृदा भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। और दोस्तों रेगुर मृदा का निर्माण हम जानते हैं कि लावा से होता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि भारत के महाराष्ट्र के निकट लाखों करोड़ों वर्ष पहले बहुत ही भयंकर ज्वालामुखी फूटा होगा। भारत में किस मिट्टी को स्वतंत्र कृषि मिट्टी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी को, क्योंकि दोस्तों इस मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेगुर मृदा। और दोस्तों इसमें नमी सोखने की क्षमता होती है, जिसके कारण यह पहले से ही नमी युक्त होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फेरिक ऑक्साइड के कारण। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल मिट्टी को। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। लाल मिट्टी में किस खनिज की अधिकता होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। लाल मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाजरे के लिए। कौन सी मिट्टी जल सोखने के बाद पीली दिखाई पड़ती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल मिट्टी। मालवा की पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैटेराइट मिट्टी। मखमली मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैटेराइट मिट्टी को। लैटेराइट मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयरन ऑक्साइड के कारण। लैटेराइट मिट्टी में किस खनिज की अधिकता होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। लैटेराइट मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी फसल। लैटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। और दोस्तों यह मिट्टी और भी कई राज्य में पाए जाते हैं, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा। लैटेराइट मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मालाबार तटीय प्रदेश में। भारत के किस राज्य को मसाले का राज्य कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य को। अल्पाइन वृक्ष किस मृदा में उगते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्वतीय मृदा में। और दोस्तों पर्वतीय मृदा पर्वतों के इलाकों में पाया जाता है, जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। मैंग्रोव वन का विस्तार किस मृदा में होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दलदली मृदा में। और दोस्तों दलदली मृदा का निर्माण अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने गलने से होता है। और दोस्तों मैंग्रोव वन का सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में है। खजूर, नागफनी, बबूल और कटीली झाड़ियां जैसे पेड़ पौधे किस मृदा में उगते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मरुस्थलीय मृदा में। और दोस्तों इस मृदा का विस्तार राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब और दक्षिणी हरियाणा में देखने को मिलता है। मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार और सरसों की खेती किस मृदा में किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मरुस्थलीय मृदा में।
जिस मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक और क्षारीय प्रकृति की होती है उस मिट्टी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लवणीय मिट्टी। लवणीय मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी मृदा के नाम से।